नमस्कार दोस्तों। इंडियन इकोनॉमी नितिन संघवान के बुक से हम डिस्कशन कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हमारा अगला टॉपिक है पॉवर्टी एंड इनइक्वलिटी। समझा जाए अगर पॉवर्टी क्या है तो ये एक स्टेट ऑफ सिचुएशन है, मतलब एक व्यक्ति का सिचुएशन, एक कम्युनिटी का सिचुएशन ऐसा कि जिसमें उसके पास जो है फाइनेंशियल रिसोर्सेज इतना कम होता है कि वो अपनी जो बेसिक नेसेसिटीज़ है, बेसिक रिक्वायरमेंट है लाइफ को सस्टेन करने के लिए, जीने के लिए, वो भी जो है फुलफिल नहीं कर पाए। इंडिया में अगर देखा जाए तो जनरली डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी जो एस्टिमेट करने के लिए एक्सेप्ट किया गया है वो मिनिमम लेवल ऑफ लिविंग जो है एक्सेप्ट किया गया है। मिनिमम लेवल मतलब कि सबसे न्यूनतम जो है आपके पास इतना इनकम है कि आप जो है लाइफ को सर्वाइव कर पाएँ। जबकि जो है अगर और डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप कंट्रीज में देखा जाए तो रीजनेबल लेवल ऑफ लिविंग जो है वो एक्सेप्ट किया गया है। दोनों में डिफरेंस ये है कि रीजनेबल लेवल ऑफ लिविंग जो है वो एक तरीके से जो है कंपेरिजन करता है बाकी लोगों से का लेवल जो है इनकम का वो कितना है, और कंपेयर किया जाए मिनिमम लेवल और रीजनेबल लेवल में तो रीजनेबल लेवल का जो इनकम है वो मिनिमम से ज़्यादा होगा। अगर आपके पास कपड़ा है, बेसिक नेसेसिटीज़ का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि अगर रोटी, कपड़ा और मकान की बात की जाए, फूड, शेल्टर्स और क्लॉथ की बात की जाए, तो अगर आपके पास फटा हुआ क्लॉथ भी है लेकिन आप अपने जो है बॉडी पे पहने हुए हैं, तब भी हम उसको जो है बोल सकते हैं कि हम जो है इसको अपने नेसेसिटीज़ को फुलफ़िल कर पा रहे हैं मिनिमम में। लेकिन रीजनेबल लेवल में हम ये बोल सकते हैं कि हमारे पास अगर कपड़ा है, चाहे हम खाने के लिए जो चीज़ें, चाहे घर है, तो वो सही है कि नहीं, अकॉर्डिंगली जो है अगर कंपैरिजन किया जाए तो सही है कि नहीं, तो उस चीज़ को भी जो है हम इसमें इंक्लूड करते हैं। भारत में जो है पॉवर्टी का एस्टिमेट जो है अगर पहले हिस्टोरिकली देखा जाए तो प्लानिंग कमीशन करता था, उसको ऑथराइजेशन मिला था कि वो पॉवर्टी को एस्टिमेट करे, उसके डाटा को रिलीज करे। ये डाटा जो है इसको मिलता था नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। मंथली बेसिस पे जो है पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के आधार पर जो है प्लानिंग कमीशन गरीबी की रेखा के जो डाटाज है उसको रिलीज करता है। प्रेजेंट जो है पॉवर्टी एस्टिमेट इंडिया में जो है कंपाइल किया जाता है नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस NSO के द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा जो है के अंतर्गत जो है ये आता है। NSO जो है नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस जो है ये पहले जो सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑफिस और NSSA जो है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, ये दोनों को मिला करके मर्ज करके जो है NSO में कन्वर्ट कर दिया गया। 17 अक्टूबर को जो है इंटरनेशनल डे फॉर द इराडिकेशन ऑफ पॉवर्टी जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है बाय द यूनाइटेड नेशन। 1987 से इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट। पॉवर्टी का कारण क्या है इसको अगर समझा जाए तो मतलब मल्टीपल रीजन यहाँ पर निकल करके आते हैं कि हमारे इंडिया में जो है पॉवर्टी जो एग्जिस्ट कर रही है उसके रीजन क्या है। एक तो कॉलोनियल पास्ट है, जैसे कि ड्रेन ऑफ वेल्थ हुआ करता था कि इंडिया का जो वेल्थ है वो ड्रेन करके जो है दूसरी जगह कॉलोनीज जो थी, जैसे खास करके इंग्लैंड जो था वो अपने यहाँ शिफ्ट करता था और इंडिया को जो है गरीबी में छोड़ दिया, तो एक कॉलोनियल पास्ट है। फिर अंडर एम्प्लॉयमेंट है, मतलब लैक ऑफ जो है अपॉर्चुनिटी है लोगों के पास अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से जो है वर्क करने के लिए, तो अंडर एम्प्लॉयमेंट है। लोग जो है बीटेक किए हुए हैं लेकिन जो है प्यून की नौकरी के लिए भी जो है अप्लाई कर रहे हैं, और अगर मिल जाता है तो ऐसे जॉब को हम बोलते हैं, चाहे ग्रुप डी के जॉब के लिए जो है बीटेक स्टूडेंट अगर जाता है तो हम बोलते हैं इसको अंडर एम्प्लॉयमेंट। फिर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जो अवेलेबल रिसोर्सेज है और उसके कंपेरिजन में जो है हमारा जो पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन है, पॉपुलेशन जो है का जो प्रेशर है वो ज़्यादा है। फिर वीक रीजनल सोशल स्ट्रक्चर, जो सोशल स्ट्रक्चर है हमारा, जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है, कास्ट वाइज जो डिवीजन है और कास्ट बेस्ड जो इनइक्वलिटीज़ है, ये जो है ये भी एक डीपली जो हमारे सोसाइटी में रूटेड है, ये भी एक रीजन है पॉवर्टी का। लिमिटेड रिसोर्स अवेलेबल, ये भी एक रीजन है। डिस्पैरिटीज़ इन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, इनकम जो है अगर फॉक्सकॉम वगैरह चाहे जो भी इनकम जो इनइक्वलिटी को मेजर करने वाले इंडेक्स है, इसके अंतर्गत जो है जो टॉप मोस्ट जो हमारे यहाँ जो टॉप मोस्ट जो लोग हैं, जैसे टॉप 5% चाहे टॉप 10% लोग, वो मोर देन 50% जो है रिसोर्स को कैप्चर किए हुए हैं। तो जो इनकम जो है डिस्ट्रीब्यूशन है वो ग्रॉसली जो है इनइक्वल है, डिस्पैरिटीज़ है इसमें। फिर एजुकेशन का जो है मतलब अटेनमेंट भी हो वो भी बहुत ही कम है, उसके अकॉर्डिंगली जो है लोग जो है जो अवेलेबल रिसोर्सेज है, जो अवेलेबल जॉब जो है उसके लिए भी जो है कम्पीट नहीं कर पाते हैं। फिर अर्बन और रूरल डिवीजन है, रूरल एरिया में जो है जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, इसके चलते जो है अर्बन एरिया में जो है लार्ज सेक्शन में माइग्रेशन होता है, और अर्बन एरिया में माइग्रेशन की वजह से जो है वहाँ पे अगर जॉब जो है वो भी जो है इतने लोगों का माइग्रेशन को जो है बियर नहीं कर पाता है, और करता भी है तो जो है फिर वो अंडर एम्प्लॉयमेंट की बात यहाँ पे आ जाती है। पॉवर्टी ट्रैप को अगर देखा जाए तो जैसे ये एक हमने एक साइकिल बनाया कि किस तरीके से जो है लो इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से जो है लो इनकम होगा, एक इकोनॉमी में लो इनकम होगा तो लो सेविंग होगा, लो सेविंग होगा तो लो इन्वेस्टमेंट होगा, फिर लो इन्वेस्टमेंट के बाद लो ग्रोथ होगा, तो इसको हम बोलते हैं विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी। विशियस साइकिल का मतलब ये हुआ कि एक कोई बेकार चीज़, कोई एक बेकार चीज़ जो है दूसरी चीज़ को भी बेकार करता है, और उस बेकार की चीज़ के चलते जो है तीसरा और चौथा लास्ट में जो है वो साइकिल बन जाता है, तो उसी से चीज़ निकलने नहीं पाती है। अगर बढ़िया होता तो हम उसको बोलते हैं वर्चुअस,
वर्चुअस साइकिल बोलते हैं, लेकिन यहाँ क्या है, विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी यहाँ पे निकल के आ रहा है। यहाँ पर क्या है कि लो इकोनॉमिक ग्रोथ अगर आपकी इकोनॉमी में है, जैसे कि अगर इकोनॉमी का ग्रोथ जो है पोटेंशियल आपके पास 10% जो है जीडीपी का ग्रोथ होना चाहिए, आप उसके जगह पे जो है ड्यू टू करप्शन और लैक ऑफ जो है जो रिसोर्सेस है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन अगर हो रहा है तो 2 से 3% आपका जो है ग्रोथ हो रहा है। जब ये लो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तो इकोनॉमी में जो है इनकम का जो लेवल है वो भी लो होगा, लोगों का जो पर कैपिटा इनकम वगैरह जो है वो ग्रो नहीं करेगा। जब इकोनॉमी में जो है पर कैपिटा इनकम व्यक्तियों के पास जो है पैसा नहीं आएगा तो सेविंग भी नहीं होगा, सेविंग लेवल भी इकोनॉमी में लो हो जाएगा, और इस लो इकोनॉमिक सेविंग के सिनेरियो में जो होगा इन्वेस्टमेंट भी लो होगा। अब जब इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, क्योंकि ये व्यक्ति के पास जो पैसा जाता है सेविंग करने के बाद वो अल्टीमेटली जो है गवर्नमेंट के पास एक लंबे समय के लिए मिल जाता है, जिसका उपयोग जो है इन्वेस्टमेंट में किया जाता है। जब वो इन्वेस्टमेंट होता है तब जो है इकोनॉमिक ग्रोथ हमको दिखता है। तो ये पूरी चीज़ें जो है लैग करती हैं और एक पॉवर्टी ट्रैप में फंस जाता है। कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी को अगर देखा जाए, जैसे पॉवर्टी को मेजर करने के अलग अलग जो है पैमाने हैं, बैरोमीटर्स हैं, तो उसको जो है हम जब समझेंगे कि पॉवर्टी को किस तरीके से मेजर किया जाता है, तो एक है एब्सोल्यूट पॉवर्टी, दूसरा है सिचुएशनल पॉवर्टी, तीसरा है जनरेशन पॉवर्टी, और चौथा है रिलेटिव पॉवर्टी। रिलेटिव पॉवर्टी जो है एक रिप्रेजेंट करता है इनकम इनइक्वलिटी को। ये एक कंपैरिजन करता है ये दो व्यक्ति से लेकर के एक सोसाइटीज़ के बीच में कि एक व्यक्ति के पास कितना इनकम है और उसके कंपैरिजन में दूसरे व्यक्ति के पास कितना इनकम है, और इन दोनों के बीच में जो है गरीबी रेखा चाहे इनकम के डिफरेंसेस को होने की वजह से जो है हम इसको बोलते हैं रिलेटिव। एब्सोल्यूट पॉवर्टी को अगर समझा जाए तो ये एक ऐसा कंडीशन है जिसमें क्योंकि ड्यू टू डिप्राइवेशन फ्रॉम बेसिक ह्यूमन नीड्स, जो बेसिक ह्यूमन नीड्स है उसके डिप्राइवेशन के वजह से जो पॉवर्टी होगी हम उसको एब्सोल्यूट पॉवर्टी बोलेंगे। जो बेसिक ह्यूमन नीड्स हैं यहाँ पर फूड है, क्लॉथिंग है, हेल्थ है, एजुकेशन, सैनिटेशन और शेल्टर। तो मतलब रोटी कपड़ा मकान से ऊपर भी जो है हेल्थ, एजुकेशन, सैनिटेशन फैसिलिटीज़ को भी अब एब्सोल्यूट पॉवर्टी में इंक्लूड कर लिया गया है। ये जो है कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन जो है मेजर करने का जो है सबसे मेजर पैमाना जो है इंडिया में एब्सोल्यूट पॉवर्टी है। ये एक्चुअल नंबर ऑफ पीपल जो है गरीबी रेखा के नीचे जो आते हैं उसको ये मेजर कर। एस्टिमेट ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी को मेजर करने का तरीका क्या है, सबसे बड़ा है कि पॉवर्टी लाइन, मतलब एक जो है इनकम का जो है मिनिमम लेवल जो है आप थ्रेशोल्ड जो है पर कैपिटा बेसिस पे, पर डे बेसिस पे, मंथली बेसिस पे जो है आप इसको जो है डिफाइन कर दीजिए। इस रेखा के नीचे, इस रेखा के नीचे अगर किसी का इनकम है तो वो जो है गरीबी रेखा के नीचे आ जाता है, इसको हम बोलते हैं पॉवर्टी लाइन। और इसके नीचे जो है तो इसको बोलते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन, और इसके ऊपर जो है हम बोलते हैं तो एपीएल बोलते हैं, एबव पॉवर्टी लाइन। इस रेखा के नीचे वाले लोगों को हम बोलते हैं कि वो गरीब हैं, एब्सोल्यूट पॉवर्टी। पॉवर्टी लाइन को देखा जाए तो इट इज़ रिक्वायर्ड द लेवल ऑफ इनकम टू फुलफिल बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ। इस रेखा के नीचे जो भी इनकम होगा उस इस रेखा के ऊपर अगर इनकम होगा, चाहे इस रेखा के पास जो इनकम होगा, ये बोलता है कि इस के पास पैसा कमाने वाले लोग व्यक्ति जो है अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ को फुलफिल कर लेंगे। ये जो है रेखा जो है पॉवर्टी लाइन वाला जो रेखा है ये रिप्रेजेंट करता है पर कैपिटा कैलोरी इनटेक या पर कैपिटा कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जो दोनों का अगर हम ये फुलफिल कर लेते हैं जो कि मिनिमम लेवल लिविंग कंडीशन को जो है अटेंड करने के लिए रिक्वायर्ड है, तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर इतना तक इनकम है तो वो गरीब नहीं। लेकिन ये जो पॉवर्टी लाइन है वो जो है कंट्री के जो है अलग अलग देशों में जो है वो वरी करता है ड्यू टू मतलब जो है वहाँ की इन्फ्लेशन की वजह से, मतलब जो है इनकम की वजह से, ग्रोथ की वजह से। यहाँ तक कि जो है इंडिया में एक स्टेट से वन स्टेट टू अनदर स्टेट भी जो है ये वरी करता है, क्योंकि जो है किसी प्रोडक्ट का जो है प्राइस लेवल जो होता है वो डिफरेंट करता है। इंडिया में भी अगर देखा जाए तो कोई चीज़ यूपी में जिस प्राइस पे मिल रही है या हम 100 रुपये में यूपी में जो चीज़ हम खरीद सकते हैं, में भी हो सकता है हम केरला में वो चीज़ें 100 रुपये में हम ना खरीद। 100 रुपये में हो सकता है कि हम और जो है डाउनफॉल हो जाए हमारा, हम जो है बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ हमारा रिक्वायरमेंट है वो हम यहाँ पे सर्वाइव ना कर पाए। तो 100 रुपये में हो सकता है, मे बी सपोज दैट मैं एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूँ, 100 रुपये में हो सकता है कि हम जो है बिलो पॉवर्टी लाइन जो है नहीं आते हैं, लेकिन केरला में हो सकता है हम 100 रुपये की इनकम पे बीपीएल में आ जाते होंगे, बिलो पॉवर्टी लाइन। तो पॉवर्टी लाइन का जो डेफिनेशन है वो डिपेंड करता है कंट्री वाइज भी वरी करता है, और इंडिया में विथ इन इंडिया जो है वन स्टेट टू अनदर स्टेट भी ये क्योंकि प्राइस लेवल का डिफरेंस होने की वजह से भी जो है वरी करता है। पॉवर्टी लाइन को मेजर करने का तरीका पर कैपिटा कैलोरी इंटेक की वजह से, मतलब जो है एक व्यक्ति जो है प्रतिदिन पर डे जो है ग्रामीण रूरल क्षेत्र में और अर्बन एरिया में
कितना जो है कैलोरी इंटेक करने के लिए उसके पास कैपेबिलिटी है, पैसा है कि वो खर्च कर सकता है, उसके आधार पे भी जो है एब्सोल्यूट पॉवर्टी को मेजर करते हैं। या फिर उस इंटेक को जो है कैलोरी इंटेक को जो है मॉनेटरी वैल्यू में पैसे के रूप में कन्वर्ट करके पर कैपिटा कंजप्शन एक्सपेंडिचर में अगर हम उसको कैलकुलेट करते हैं तब भी हमको ये बताता है कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी का जो है एस्टिमेट कितना है। एग्जाम्पल के लिए देखा जाए तो पॉवर्टी लाइन जो है इंडिया में भी 47 पर कैपिटा कंजप्शन एक्सपेंडिचर पर डे के आधार पे है, यानी कि एक व्यक्ति जो है 47 रुपये जो है प्रतिदिन कमाता है, अगर मतलब कमाने के बाद खर्च करता है तो हम उसको जो है पर कैपिटा पॉवर्टी लाइन के रेशियो में रखे हुए हैं। अगर 47 से ऊपर है तब वो एपीएल में है, 47 से नीचे है तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन मतलब गरीबी रेखा के नीचे। कोई भी व्यक्ति हु इज़ नॉट एबल टू स्पेंड दिस अमाउंट ऑफ एवरेज ऑफ हिज पर्सनल कंजप्शन एंड इज कंसिडर एज ए पुअर, मतलब जो इससे यहाँ तक भी खर्च अगर नहीं कर पाता है अपने बेसिक रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए तो हम उसको गरीब बोल सकते हैं। ये अगर देखा जाए वर्ल्ड बैंक के जो है डेफिनेशन को, तो इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन जो है वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो है 2017 के प्राइस के हिसाब से 2.15 यूएस डॉलर जो रखा गया था प्रतिदिन। मतलब कोई व्यक्ति 2.15 यूएस डॉलर पर डे कमाता है तो उसको जो है अब कमाने के बाद जो है कंजप्शन एक्सपेंडिचर करता है तब हम उसको जो है गरीबी रेखा से ऊपर, ये जो है मतलब 2.15 यूएस डॉलर जो है का कैलकुलेशन जो है जब एवरेज किया गया था नेशनल पॉवर्टी लाइन को जो है 15 जो है गरीब जो देश थे, पुअरेस्ट कंट्रीज थे, उनके जो है नेशनल जो है कंजप्शन को एवरेज करके हमने कहा था। तो जो एज पर द वर्ल्ड बैंक एनी पर्सन लिविंग लेस देन 2.15 पर डे, मतलब 2.15 यूएस डॉलर के पर डे के इनकम से अगर कोई व्यक्ति कम है तो हम उसको बोलते हैं कि एक्सट्रीम पोवर है। मतलब जो है पॉवर्टी में भी जो है एक्सट्रीम पॉवर्टी, मतलब एक्सट्रीम पॉवर्टी इन द सेंस कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी से भी बिलो नीचे चला गया है एक्सट्रीम पॉवर्टी। हेड काउंट रेशियो और पॉवर्टी इंसिडेंस रेशियो को अगर समझा जाए तो ये जो है कितने व्यक्ति जो है कितने परसेंटेज व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, ये हमको इंडिकेट करता है। हेड काउंट मतलब कि हमको एक तरीके से काउंटिंग करना है, हेड काउंटिंग करना है कि पॉवर्टी के नीचे जो है कितने लोग हैं। इसका डेफिनेशन ये है कि जैसे हमने एक जो है मिनिमम जो है लेवल इनकम कैलकुलेट कर लिया कि 47 रुपीज़ से अगर नीचे कोई व्यक्ति कमा रहा है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, तो उसको हम गरीब मानेंगे। तो इस 47 व्यक्ति कितने लोग हैं उसको हम बोलेंगे हेड काउंट रेशियो। तो टोटल नंबर ऑफ बीपीएल पीपल मतलब 47 से रुपीज़ से नीचे कमाने वाले व्यक्ति का पॉपुलेशन और इंडिया का टोटल पॉपुलेशन इंटू 100 जो है इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो हेड काउंट रेशियो हमको मिलता है। एग्जाम्पल के लिए अगर देखा जाए तो 13.31 करोड़ अगर पॉपुलेशन है जो कि बीपीएल में आती है और हमारा जो है पॉपुलेशन 121 करोड़ है, तो 11% हमारा जो है पॉपुलेशन जो है वो हेड काउंट रेशियो का। हेड काउंट रेशियो इंडिकेट करता है कि इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी जो है देश में कितना है, ये इसको हम पॉवर्टी इंसिडेंस रेशियो भी बोलते हैं। प्रीवियसली जो वर्ल्ड बैंक का जो रिपोर्ट है वो इंडिकेट करता है कि इंडिया का जो पॉवर्टी हेड काउंट रेशियो है वो 61.6 था 1977 में, मतलब हाईएस्ट था। 61.6% हमारी जो पॉपुलेशन थी वो गरीबी रेखा के नीचे थी। लेकिन 2022 की वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट के हिसाब से जो है अभी हेड काउंट रेशियो जो है 11.9% है। 2021 का ये एस्टिमेट है और ये जो एस्टिमेट किया गया है गरीबी रेखा जो है जो वर्ल्ड बैंक का डेफिनेशन है 2.15 पर डे 2017 के परचेसिंग पावर पैरिटी के आधार पे। परचेसिंग पावर पैरिटी मतलब इन्फ्लेशन के आधार पे जो है कि जो हम कंपैरिजन करते हैं उसके अकॉर्डिंगली इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन को यहाँ पे मेजर किया गया है। इसके अकॉर्डिंग 2022 में जो रिपोर्ट आया है 2021 के हिसाब से 11.9 परसेंटेज जो पॉपुलेशन है हमारी वो गरीबी रेखा के नीचे है, हेड काउंट रेशियो है हमारा। तो इतना हमने रिडक्शन किया है, जहाँ हम जो है 61.6% थे, 61.6 से लेकर के हम रिड्यूस हुए 11.9%। इतना जो है लगभग 50% का जो रिडक्शन हुआ है। इसके लिए जो है अगर हम कंपैरिजन करें तो हम आइडेंटिफाई करते हैं कि इसको रिड्यूस किया गया है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली का जो है एक तरीके से जो है लार्ज स्केल पे जो है प्रमोशन हुआ है। और स्कूल गर्ल को जो है एक तरीके से महिला का सशक्तिकरण हुआ है, उनको स्कूल भेजा जा रहा है, उनका एजुकेशन लेवल जो बढ़ा है। ये मेजर रीजन जो है बताए जा रहे हैं हमारी गरीबी रेखा को रिड्यूस करने में। नीति आयोग की डिस्कशन पेपर के हिसाब से जो है अभी जैसे एब्सोल्यूट पॉवर्टी को ना मेजर करके मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो है मेजर किया जाता है। इसको भी हम समझेंगे पहले, लेकिन अगर इस डिस्कशन पेपर तक अगर हम समझें तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो है हमारा 2005-06 के कंपेरिजन में जो है जो कि 29.17% हुआ करता था, अब 2022-23 में जो है 11.28% है। इसको भी हमने जो है पॉवर्टी जो कि मल्टीपल जो है डायमेंशन को अकॉर्डिंगली जो मेजर किया जाए तो उसको भी हमने जो है बहुत जो है रिड्यूस किया है। नेक्स्ट एक हमारा टॉपिक है, इसमें पॉइंट है पॉवर्टी गैप रेशियो।
तो ये पॉवर्टी गैप रेशियो क्या मेजर करता है? इंटेंसिटी ऑफ द पॉवर्टी मेजर करता है। इंटेंसिटी का मतलब कोई गरीब है तो कितना लेवल तक गरीब है। इसको एक एग्जांपल से समझ जाते हैं कि ये हमारी गरीबी रेखा की लाइन है, ये जो है हमारी जो है पॉवर्टी लाइन है। अब इसके नीचे कोई यहाँ पर भी है, कोई यहाँ पर भी है, कोई यहाँ पर भी है। सपोज दैट कि 100 रुपये जो है हमारी गरीबी रेखा का पैमाना है। 80 रुपये कमाने वाला व्यक्ति भी जो है वो गरीब है, और 50 रुपये कमाने वाला व्यक्ति भी गरीब है, 20 रुपये कमाने वाला व्यक्ति भी गरीब है। लेकिन 20 रुपये कमाने वाला व्यक्ति जो है वो ज़्यादा गरीब है। 50 रुपये कमाने वाला व्यक्ति 80 रुपये वाले से भी ज़्यादा गरीब है। 80 रुपये कमाने वाला व्यक्ति जो है 90 रुपये से कमाने वाले से ज़्यादा गरीब है, लेकिन 90 रुपये वाला जो है 100 रुपये के आसपास है। तो 90 और 20 के बीच में अगर कंपैरिजन देखा जाए तो क्या है कि यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी ज़्यादा है। 90 रुपीज़ इनकम है और 20 रुपीज़ इनकम है, तो इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी कहाँ पर दिख रही है? हमको 20 में दिख रही है। तो ये इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए पॉवर्टी गैप रेशियो है कि मतलब एक पॉपुलेशन जो गरीबी रेखा के नीचे वाले लोग हैं उसमें जो है गरीबी की इंटेंसिटी कितनी है, इस हम बोलते हैं इसको पॉवर्टी गैप। पॉवर्टी गैप जो है वो मेजर करता है डिफरेंस बिटवीन पॉवर्टी लाइन, ये पॉवर्टी लाइन है हमारा, और जो है एवरेज एक्चुअल मंथली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मतलब एक्चुअली जो है कितने लोग यहाँ पे जो है मतलब जो है गरीब हो रहे हैं उसको जो है मेजर करता है इनका इनकम। जैसे कि अगर हमारा 100 रुपये का गरीबी रेखा के नीचे है तो 90, 80, 50, 20 इसका एवरेज निकालते हैं, और वो एवरेज मान लीजिए आता है हमारा 60 रुपये। तो ये हमारा इंटेंसिटी ऑफ द पॉवर्टी यहाँ पे ये इंडिकेट करता है कि हम 40 रुपये जो है यहाँ पे शॉर्टफॉल है हमारी गरीबी रेखा के नीचे का जो मेजरमेंट है उससे। तो इंडिकेट एवरेज शॉर्टफॉल फ्रॉम द पॉवर्टी लाइन। इसको अगर जो है मैथमेटिकली टर्म्स में देखा जाए तो पॉवर्टी लाइन को मॉनेटरी वैल्यू में उसको जो है माइनस करेंगे जो एवरेज एक्चुअल मंथली कंजप्शन एक्सपेंडिचर पर कैपिटा बीपीएल हाउस होल्ड्स का पॉवर्टी लाइन के रेशियो में। सपोज दैट जो है 400 रुपये अगर इनकम है और 330 है हमारा क्या है कि एवरेज, तो यहाँ पे आया 400 के साथ जब डिवाइड करेंगे तो 0.175, तो 17.5% हमारा जो है वो पॉवर्टी गैप है। थ्रू दिस मेजर, इस मेजरमेंट के द्वारा जो है गवर्नमेंट जो है डिराइव कर सकती है कि पर कैपिटा अमाउंट ऑफ ट्रांसफ़र रिक्वायर्ड टू द एलिमिनेट पॉवर्टी, इन द सेंस कि हमको जो है यहाँ पे 40 रुपये 60 रुपये जो है हमारा एवरेज आया और हमको 100 रुपये तक पहुँचाना है, तो जो 40 रुपये का जो गैप आ रहा है इतना हमको चाहे गवर्नमेंट को यहाँ पर फंड एलोकेट करना पड़ेगा इस खाई को पैचअप करने के लिए, इस गरीबी को एलिमिनेट करने के लिए। तो इसमें जो है थ्रू परफेक्ट टारगेटेड कैश ट्रांसफ़र, यहाँ पे जो है अगर गवर्नमेंट कैश ट्रांसफ़र का कोई स्कीम लाती है तो उसको जो है अपना बजट का जो एस्टिमेट करना होगा 40 रुपये का, वो जो है एस्टिमेट करने में आसानी हो। स्क्वायर ऑफ पॉवर्टी को अगर समझा जाए तो ये डिटरमाइन करता है डिग्री ऑफ पॉवर्टी किसी एक एरिया में, जो है डिग्री ऑफ पॉवर्टी मतलब सेवेरिटी ऑफ पॉवर्टी कितना है। इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं कि जैसे हमने एक इनकम लेवल डिसाइड किया, इसको हम बिलो पॉवर्टी लाइन बोलते हैं। 100 रुपये का इनकम लेवल है, इसके नीचे 80 रुपये भी कमाने वाला व्यक्ति है और 40 रुपये कमाने वाला व्यक्ति है। तो 100 रुपये से नीचे इसका 20 रुपये का शॉर्टफॉल हो रहा है, इसका जो है 60 रुपये का शॉर्टफॉल हो रहा है। तो हम इसका जो है जो शॉर्टफॉल है उसको जो है जस्ट स्क्वायर करते हैं, और स्क्वायर करने के बाद तो 20 × 20, और यहाँ पर जो है मान लीजिए शॉर्टफॉल 40 का आया है तो 40 × 40, तो इसका जो आया है 1600 और इसका जो आया है 400। तो यहाँ पर जो है जो डबल दिख रहा था, यहाँ पे जो एक व्यक्ति जो है इसका शॉर्टफॉल जो है 20 आया है और एक का जो है शॉर्टफॉल 40 आया है, तो ये जो डबल दिख रहा था वो यहाँ पे 4 टाइम्स हो गया। तो 4 टाइम्स जो हो गया, और इसको जो हम पॉइंट्स में मेजर करते हैं, तो जैसे ये हो गया 0.04 और ये हो गया 0.16। तो ये जो है ये जो शॉर्टफॉल आया है यहाँ पे दिखा रहा है कि इसका जो शॉर्टफॉल है बहुत ज़्यादा है, इसकी सेवेरिटी ज़्यादा है। तो जब हम उसको टारगेट करना होगा तो हमको ये एलोकेट करना होगा कि इस व्यक्ति को ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, हमको जो है इसका लेवल ऑफ इनकम अपलिफ्ट करने के लिए, इसका जो लाइफ को और भी जो है मतलब इम्प्रूव करने के लिए हमको फंड ज़्यादा एलोकेट करना पड़ेगा। तो ये हमको सेवेरिटी ऑफ पॉवर्टी जो है वो एक तरीके से, डिग्री ऑफ पॉवर्टी एक तरीके से जो है बताता है। ये जो है स्क्वायर द पॉवर्टी गैप जो है ये एक्चुअली एक मेथड है इंडिविजुअल और हाउस होल्ड की मेजर करने का। जो व्यक्ति शॉर्टफॉल ऑफ द बीपीएल पीपल जो होते हैं उनके जो है गरीबी को स्क्वायर कर दिया जाता है, जो कि ये हमको इंडिकेट करता है कि वेरी मच पुअर मच जो मोर वेट देन दोज फॉलिंग ऑनली फ्यू सेट, इन द सेंस यहाँ पर जो है वेटेज इस 0.16 का ज़्यादा हो जा रहा है और वेटेज जो है 0.04 का जो है वेटेज कम हो रहा है। तो हमको इस पे ज़्यादा फोकस करना है, ये हमको बताता है। तो स्क्वायर पॉवर्टी इंडेक्स जो है वो ज़्यादा बेनिफिशियल किसके लिए है? जो सबसे ज़्यादा गरीब है। यहाँ पर जो है पॉवर्टी लाइन के नीचे जो ज़्यादा गरीब व्यक्ति है उसको टारगेट करने के लिए और उसको बेनिफिट देने के लिए गवर्नमेंट जो है इसको रखती है पॉवर्टी लाइन, बिकॉज दे विल रिसीव मोर अमाउंट एज एड फ्रॉम द गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट जो है इसको ज़्यादा टारगेट रखती है, मोर फंड जो है इसको एलोकेट करती है। तो एक्चुअल स्क्वायर पॉवर्टी गैप इंडेक्स का यही एक पर्पज़ है कि हम जो है गरीबी की इंटेंसिटी कितनी है, डिग्री ऑफ पॉवर्टी कितनी है, उसको हम मेजर करें और जो है उसके हिसाब से फंड को एलोकेट करें जो सबसे ज़्यादा गरीब है। फिर बात आता है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से रिलेटेड।
मल्टी डायमेंशनल एक जो है वो ब्रॉडर कंसेप्ट है। ब्रॉडर कंसेप्ट का मतलब जो हम अभी गरीबी रेखा जो है, एब्सोल्यूट गरीबी रेखा जो है कर रहे थे कैलकुलेट, उसके अंतर्गत हम इनकम चाहे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को मेजर कर रहे थे। लेकिन डिप्राइवेशन जो है केवल पैसे से रिलेटेड नहीं है। यहाँ पर जो है आपके पास पैसा है लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, पुअर हेल्थ है, लैक ऑफ एजुकेशन है और लिविंग स्टैंडर्ड भी जो है वो अगर पुअर है, तो इसको अगर हम पूरा जो है एक ब्रॉडली होलिस्टिक मैनर में अगर मेजर करते हैं तो हमको मल्टी डायमेंशनल मिलता है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी मिलती है। ये जो है डिप्राइवेशन जो है एक ऑन द हाउस होल्ड एज वेल द इंडिविजुअल लेवल, हाउस होल्ड के लेवल पे भी मेजर किया जाता है और इंडिविजुअल लेवल पे भी मेजर किया जाता है। तो जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स एमपीआई जिसको हम बोल रहे हैं, ये मेजर करता है एक्यूट पॉवर्टी, जो कि बेस्ट है ओवरलैपिंग डिप्राइवेशन इंस्टेड ऑफ वर्ल्ड बैंक मेजर ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी। जिसे वर्ल्ड बैंक का जो एक्सट्रीम पॉवर्टी मेजर करने का जो तरीका था $1.9 पर डे का, चाहे $2.57 पर डे का, जो भी एक एस्टिमेट था वो हमको जो है एक तरीके से जो है एक्सट्रीम पॉवर्टी को मेजर करने का था। लेकिन एक्सट्रीम पॉवर्टी के अलावा एक्यूट पॉवर्टी जो है, जैसे कि पॉवर्टी का जो और भी क्राइटेरिया ओवरलैप करके जो है हमको जो पता चलता है, वो हम इसको मल्टी डायमेंशन में पढ़ते हैं। एमपीआई एज ए कंसेप्ट जो है इसको डेवलप किया गया था यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। साथ में जो है OPHI मतलब ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ये मिल करके जो है 2010 में और उसके बाद से कंटिन्यूसली जो है इसको डाटा को रिलीज करते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। 2010 से जो है एमपीआई जो है डाटा रिलीज किया जाता है। और एमपीआई डाटा जो है इसके पहले ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स जो रिलीज किया जाता है उसको रिप्लेस करने के बाद जो है इसको यूज किया जाता है। इसमें जो है इनकम के अलावा 3 और अलग डायमेंशन जो है, उस 3 डायमेंशन में 10 इंडिकेटर को जो है यूज़ किया जाता है एब्सोल्यूट पॉवर्टी को जो मेजर करने के लिए किया जाता है। ये 3 डायमेंशन और 10 इंडिकेटर मिला करके जो है एमपीआई को जो है वो हमको इंडिकेट करता है। ये 3 डायमेंशन में जो होता है, एक तो हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आता है। पहला इंडिकेटर है इसमें जो डायमेंशन है वो एजुकेशन है। तो एजुकेशन को भी यहाँ पर जो है 2 पार्ट में बांटा गया है। जैसे कि यहाँ पर 3 डायमेंशन और 10 इंडिकेटर है, तो एजुकेशन के अंदर जो है 2 इंडिकेटर आते हैं, एक तो ईयर ऑफ स्कूलिंग और दूसरा स्कूल अटेंडेंस। तो 2 ये जो इंडिकेटर हैं, जैसे ईयर ऑफ स्कूलिंग को अगर देखा जाए तो इसको मेजर किया जाता है कि कंडीशन ये है कि जो डिप्राइव्ड पर्सन है, डिप्राइव्ड फैमिली है, अगर 10 साल या उससे ऊपर का व्यक्ति है, कोई फैमिली मेंबर है और उसने इस 10 साल की एज में 6 साल का ईयर ऑफ स्कूलिंग कंप्लीट नहीं किया है, इसको यहाँ पर मेजर किया जाता है ईयर ऑफ स्कूलिंग के रूप में। इसको वेटेज दिया गया है, जैसे कि हमारा जो है टोटल जो है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का जो है अगर 100 हम मानते हैं टोटल वैल्यू, तो उसमें 1/6 जो है इसको वेट दिया गया है, किसको, ईयर ऑफ स्कूलिंग को। जो ईयर ऑफ स्कूलिंग के बाद जो है स्कूल अटेंडेंस की बात की जाए तो इसमें जो डिप्राइव्ड पर्सन है, जो गरीब पर्सन है, उसका जो है एनी स्कूल एज जो चाइल्ड है वो अगर स्कूल अटेंड नहीं करता है क्लास 8th तक, तो हम स्कूल अटेंडेंस के रूप में इसको नलीफाई मारते हैं कि बोलते हैं कि वो स्कूल अटेंड नहीं किया, इसमें वो डिप्राइव्ड है। इसको भी 1/6 जो है वेटेज दिया गया है। ये दोनों एजुकेशन जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 के अंतर्गत आते हैं, क्वालिटी एजुकेशन की जिसमें बात की जाती है। तो पहला डायमेंशन हमारा हुआ एजुकेशन, जिसमें ईयर ऑफ स्कूलिंग हम मेजर करते हैं कि मतलब जो है कितने साल तक जो स्कूल गया है, और स्कूल अटेंडेंस मतलब स्कूल गया कि नहीं, वो दोनों चीज़ों को मेजर करते हैं। दूसरा डायमेंशन है हमारा हेल्थ से रिलेटेड। हेल्थ के अंतर्गत जो है इसमें जो है 2 इंडिकेटर हैं, एक तो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट मतलब चाइल्ड बच्चे की मृत्यु दर क्या है, अगर इसमें कोई डिप्राइव्ड कैंडिडेट जो है, डिप्राइव्ड पर्सन जो है, एनी चाइल्ड ऑफ द फैमिली हैज़ डाइड इन द पास्ट 5 ईयर, तो विथ इन जो है पिछले 5 साल के भीतर कोई चाइल्ड जो है वो अगर जो है उसकी मोर्टेलिटी रेट हो जाती है, तो हम इसमें इंक्लूड करते हैं कि वो जो है डिप्राइवेशन हो रहा है मल्टी लेवल पे। इसको भी वेटेज जो दिया गया है 1/6 दिया गया है। न्यूट्रिशन लेवल देखा जाए अगर, इसमें जो है दूसरा इंडिकेटर है, तो डिप्राइव्ड पर्सन ऑफ एनी चाइल्ड मतलब जो है एनी एडल्ट जो है अंडर 70 जो है, और चाइल्ड स्टंटेड, स्टंटेड का मतलब जो है जैसे एक तो वास्टिंग होता है, स्टंटेड होता है कि जो एज है, एज के अकॉर्डिंगली जो है उसका ग्रोथ हो रहा है कि नहीं, उसका हाइट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, तो इसको जो है इसमें इंक्लूड किया गया है। इसको भी 1/6 वेटेज दिया गया है। तो जो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो है 3 जो हमारा जो है गोल है हेल्थ एंड वेलबिंग, उसमें इंक्लूडेड है। और न्यूट्रिशन जो है जीरो हंगर की जब बात की जा रही थी, उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 आता है। और यहाँ पर जो है अगर न्यूट्रिशनल लेवल जो है हमारा जो है हंगर होता है, तो हम इसको बोलते हैं हिडन हंगर, मतलब हमारा कैलोरिक इंटेक अगर सही भी है तो भी जैसे विटामिन और प्रोटीन्स अगर हमको सही मात्रा में नहीं मिलता है तो हम यहाँ पे स्टंटेड हो जाते हैं, और इसको हिडन हंगर बोलते हैं। इसको भी जो है इसमें इंक्लूड किया गया है। तो टोटल यहाँ पे 2 डायमेंशन और 4 इंडिकेटर हो गए। नेक्स्ट है हमारा तीसरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है हमारे पास पैसा होने के बाद जो है हम किस तरीके से जो है उसका यूज जो है इलेक्ट्रिसिटी को, मतलब गवर्नमेंट की सप्लाई जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसको हम पे कर पाते हैं कि नहीं, सैनिटेशन है, ड्रिंकिंग वाटर है, हाउसिंग, कुकिंग। तो इलेक्ट्रिसिटी को अगर डिफाइन किया जाए तो अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है
देर आर नो इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिसिटी से हम डिप्राइव्ड हैं, तो हम जो है इसको भी मल्टी डायमेंशनल में इंक्लूड करते हैं। इसको वेटेज दिया गया है 1/18। सस्टेनेबल डेवलपमेंट 7 के अंतर्गत जो है हमारा एफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी हमको मिलना चाहिए। फिर सैनिटेशन की बात की जाए तो इसको जो है मेजर किया जाता है कि इफ़ सैनिटेशन फैसिलिटी जो है वो इम्प्रूव नहीं हो रही है, मतलब जो बेसिक्स टॉयलेट्स वगैरह चाहिए अगर हमको नहीं मिल पा रहा है तो हम इससे डिप्राइव्ड हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के गाइडलाइंस के हिसाब से अगर उसमें इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है इंडिविजुअल लेवल पे भी, हाउस होल्ड लेवल पे भी, तो इसको हम जो है डिप्राइवेशन की कैटेगरी में रखते हैं। इसको भी वेटेज 1/18 दिया गया है। इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का नंबर 6 जो है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन जो है उसके अंतर्गत रखा गया है। फिर ड्रिंकिंग वाटर, क्लीन एंड ड्रिंकिंग वाटर की बात की जाए तो इफ़ जो है डिप्राइव्ड पर्सन को जो है सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिलता है, कहाँ पे 30 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस के भीतर, अगर मेरा जो है घर जहाँ पे है उससे विथिन 30 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस के भीतर मुझे अगर सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिलता है तो इसके अंतर्गत मैं डिप्राइव्ड हूँ। और ये जो है 1/18 वेटेज इसको भी दिया गया है अंडर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 को लेकर के। हाउसिंग की बात की जाए तो इसमें जो है डिप्राइव पर्सन के पास जो है हाउसिंग मटेरियल जो है इनएडिक्वेट है फॉर द वन रूफ, वॉल और फ्लोर जो है नेचुरल मटेरियल से अगर बना हुआ है, तो अगर पक्का घर नहीं है तो भी उसको जो है डिप्राइव्ड किया गया है। 1/18 जो है इसको वेट दिया गया है। इसको जो है सस्टेनेबल सिटीज़ और कम्युनिटीज सस्टेनेबल डेवलपमेंट 11 के अंतर्गत डाला गया है, गोल के अंतर्गत। फिर कुकिंग फ्यूल जो है, अगर कोई व्यक्ति डिप्राइव्ड है इफ़ कुकिंग फ्यूल, खाना वो बनाता है डंग से, वुड से, चारकोल या कोल से, तो अगर इनसे खाना बनाता है, क्लीन कुकिंग फ्यूल अवेलेबल नहीं है जैसे कि गैस वगैरह अवेलेबल नहीं है क्लीन कुकिंग फ्यूल, तो भी जो है उसको डिप्राइव्ड कैटेगरी में रखा जाएगा। 1/18 इसको जो है वेटेज दिया गया है अंडर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7। इसको अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी के रूप में जो है जाना जाता है। नेक्स्ट है इंडिकेटर हमारा एसेट से रिलेटेड। इसमें जो है अगर कोई व्यक्ति हाउस होल्ड्स जो है उसके पास जो है अपना खुद का रेडियो, टीवी, टेलीफोन, कंप्यूटर, एनिमल क्राफ्ट, बाइसिकल, मोटरसाइकिल ये सब नहीं है, रेफ्रिजरेटर्स वगैरह नहीं है, तो जो है उसको भी जो है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अंतर्गत जो है डिप्राइव्ड माना जाएगा। 1/18 जो है उसको वेटेज दिया गया है। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नो पॉवर्टी और क्वालिटी लाइफ के अंतर्गत डाला गया है। तो ये जो है 10 इंडिकेटर्स जो आए 3 डायमेंशन के अंतर्गत, जिसमें कि हेल्थ है, एजुकेशन है और एक तरीके से जो है अपना जो है लिविंग जो कंडीशन है, इसके अंतर्गत जो है 10 इंडिकेटर जो है उसको हम मैथमेटिकली अगर कैलकुलेट करते हैं वेटेज एवरेज के हिसाब से, जैसे कि एमपीआई को कैलकुलेट करने के लिए परसेंटेज ऑफ पीपल हु आर एमपीआई पुअर, जो इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी, और मल्टीप्लाई करेंगे एवरेज इंटेंसिटी ऑफ एमपीआई, तो और उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको पता चलता है कि कितना एमपीआई वैल्यू हमारी है। तो इसमें जो है ये कट ऑफ जो है पॉवर्टी लाइन का 33% इसमें दिया गया है कि अगर ये इंडिकेशन जो है, जैसे कि हमारा जितना भी इंडिकेटर है हम वेट दिए हैं 1/18 और यहाँ पे भी जो वेटेज दिया गया है, इसको कैलकुलेट करने के बाद जो हमारा एमपीआई की वैल्यू 33.3% से नीचे आती है कट ऑफ लेवल, तो हम ये बोल सकते हैं कि एमपीआई वैल्यू जो है वो पुअर की तरफ इंडिकेट हमको यहाँ पे कर रहा है।